इसका थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। आपके एटॉमिक जो आपकी रिसर्च हुई है और एटॉमिक एसेट्स आपके बिल्ड हुए हैं, जिस हद तक वो डेंजरस है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इनकरेक्टली यूज़ की जाए वो भी डेंजरस है। एटॉमिक यूरेनियम एनरिचमेंट और दीगर मामला को आप कंटेन कर सकते हैं, वो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिल्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपी 3 डेवलप किया है, टोटल 29 एम्प्लॉयज पे बेस करती है और उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उन्होंने रेस की है। तो अगर दुनिया के अंदर 30 लोग या 50 लोग या 100 लोग डिसाइड कर लें कि हमें एआई को यूज़ करके ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव काम करना है, तो ये पॉसिबल है। और इसकी मॉनिटरिंग, इसकी ट्रैकिंग जब तक गवर्नमेंट्स करने के काबिल होंगी, ये एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। और ये पहला मौका नहीं है कि इस खतरे को हाईलाइट किया गया है। 2015 में भी एक लेटर लिखा गया था जिसमें बिल गेट्स, एलन मस्क और बाकी दीगर अफराद शामिल थे जिन्होंने इसको, इवन स्टीफन हॉकिंग ने उस पर साइन किया था। तो उसमें जो कंसर्न्स हैं 2015 में रेस किए गए थे, वो उस वक्त इतने मैच्योर नज़र नहीं आ रहे थे और लोग समझ रहे थे कि अभी कई दिहाइयाँ और लगेंगी कि जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काबिल होगी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर सके। लेकिन जब चैट जीपीटी 3 रिलीज हुआ तो आपने खुद देखा कि 4 से 5 दिन के अंदर उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए, जो कि फेसबुक और बाकी स्टार्टअप्स को कई साल लगे अचीव करने में। और जब चैट जीपीटी 4 रिलीज हुआ तो उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसने तो कह लें कि उसने हैरान कुन नताइज डिलीवर किए। और बहुत से ऐसे एरियाज जिन पे हम सोच नहीं सकते थे, चैट जीपीटी ने उसमें रिजल्ट लेकर आना शुरू किया। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सीसीटीवी कैमराज हैं, जो आपकी पुलिसिंग है, जो आपके गवर्नमेंट के मामला हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है। इवन इस हद तक के जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें एडवाइजरी लेवल पे अब चैट जीपीटी को यूज़ किया जा रहा है। यानी जो काम आप 3 एडवाइजर्स को रख के करते थे, अब आप चैट जीपीटी या डिफरेंट जनरेटिव टूल्स हैं उसके थ्रू कर रहे हैं। तो इवेंचुअली इसकी जो डेवलपमेंट जिस जगह पे प्रोग्रेस करेगी स्टेज 1 में, तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस करेगी। यानी जो काम आप लोगों से करवाते थे, अब आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या रोबोट से करवाना शुरू करेंगे। सेकंड फेज इसका ये होगा कि जब आपके बेसिक मामला, जिसमें आपकी सिक्योरिटी के मामला आते हैं, जिसमें आपकी गवर्नेंस के मामला आते हैं, जिसमें आपकी कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऑपरेशंस के मामला आते हैं, वो आप ह्यूमन से हटा के रोबोट्स के हवाले कर देंगे। अब उसके अंदर इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर आपके मॉडल्स फर्दर ट्रेन हो जाते हैं, फर्दर मैच्योर हो जाते हैं, तो वो ऐसी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं जो आपकी कंपनी पॉलिसी से अलाइन नहीं करती, जो आपकी नेशनल पॉलिसी से अलाइन नहीं करती, और जो आपकी ओवरऑल उसमें ये एलिमेंट वो ना देखे कि इसमें ह्यूमंस का फ़ायदा है या नुकसान है। थ्रेट आगे बढ़ता जाएगा और ये महीनों और कुछ सालों की बात है कि जब इसको आपको इंतहाई सीरियस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे कोई फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें आप कंटेन कर सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है और किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ हो सकती। डिसीजन ह्यूमन ने ही लेना है और वो ये डिसीजन ले चुके हैं कि हमें एआई को हर फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ करना है। और ये जो लेटर लिखा गया है, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि हम एआई को इस हद तक इन्वॉल्व ना कर लें कि उस डिसीजन मेकिंग का एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर आना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा पर्सनल कह लें कि एस्टिमेट ये है कि ऐसा होगा। बहुत सारे एरियाज एआई से ऑटोमेट होंगे और उसमें डिसीजन मेकिंग भी शामिल होगी। और जब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे तो फिर लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमें इसके रेमेडी के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि अभी अंदाज़ा हो रहा है। शुरू में मेरा भी यही अंदाज़ा था कि ये एक थोड़ा सा बिजनेस बेनिफिट के लिए कोई इवेंट है या इस तरह का कोई सिनेरियो है। लेकिन मैंने जब इसमें थोड़ी रिसर्च की तो जो ओपन एआई और चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 के फाउंडर्स हैं, एलन मस्क उसमें से हैं, और उस कंपनी के अंदर एलन मस्क का भी स्टेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेशक फंडिंग की है, लेकिन वो फंडिंग एलन मस्क की कंपनी में की है। तो उसमें इस रिसर्च को स्टॉप करने से एक मकसद तो ये भी हो सकता है कि बाकी उनका कोई कॉम्पिटिटर सामने ना आए और उनको बिजनेस बेनिफिट एटलीस्ट 6 महीने साल तक मिलता रहे। और वो सिग्निफिकेंट बिजनेस बेनिफिट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी नहीं है और इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी कोई छोटा नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, बिजनेस बेनिफिट लाजमी होगा, डेफिनेटली होगा।
लेकिन जो उसका कंटेंट है और जो उसकी डायरेक्शन है लेटर की, वो फिर भी दुरुस्त है, इखलाकी तौर पे भी दुरुस्त है। ह्यूमंस के अंदर ये होता है कि जब वो कभी कोई अगर जंग भी छेड़ रहे हैं या कोई ऐसा इवेंट भी कर रहे हैं जिससे नुकसान का खदशा होता है, तो उसमें 10,000 और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला ये है कि उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, इमोशन एनालिसिस नहीं होता, और इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर कोई डिसीजन आपने इस हद तक एआई को कंट्रोल दे दिया और वो डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया, तो वो डिजास्ट्रस उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इवेंचुअली ये चीज़ इवॉल्व होगी, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय होगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट लेवल पे, सिटी काउंसिल लेवल पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे, और जिस लेवल का कंट्रोल या जिस लेवल की गाइडेंस ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एनफोर्स हो जाती है और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप इसको काफ़ी हद तक कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके मिसयूज़ का हमेशा से कह लें कि ख़तरा मौजूद रहेगा। ख़ास तौर पे जो रिसेंट साइबर अटैक्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें आपका ऑप्टस का डेटा पूरा हैक हुआ है, जिसमें 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस हैं, यानी बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। फिर आपका मेडी बैंक का डेटा हैक हुआ है। उसके बाद आपका थर्ड वुलवर्ड्स का डेटा हैक हुआ है, जो सबसे बड़ा शॉपिंग चेन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जब हैकर्स साइबर अटैक्स के थ्रू ये सारा सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उनको मिसयूज कर सकते हैं, उसका फाइनेंशियल गेन हासिल कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स को भी मिसयूज कर सकते हैं। और नोइंगली अननोइंगली अगर आप एआई सिस्टम के अंदर नेगेटिव चीज़ें फीड कर दें और उनको मॉडल्स को ट्रेन कर दें नेगेटिव एलिमेंट्स पे, तो वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इस बात का चांस मौजूद रहेगा। कंट्रीज के अंदर प्रोपेगेंडा डिविजन्स करते हैं, या जो एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उसको बहुत हद तक और बहुत तेज़ी से स्पीड अप किया जा सकता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको सिर्फ मॉडल्स को ट्रेन करना होता है कि आपको किस डायरेक्शन में कंटेंट जनरेट करना है, उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट टूल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि आपकी ट्वीट्स भी ऑटोमेटिक हो, आपकी फेसबुक पोस्ट भी ऑटोमेटिक हो, आपकी डीप फेक वीडियोस भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो उसी टॉपिक पे, आपकी पिक्चर्स भी जनरेट हो, और एक पूरी कैंपेन को फैलाया जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और अब आप ये फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा को मोर फ्रीक्वेंटली देखेंगे, क्योंकि जब चैट जीपीटी न्यूज़ लिख सकता है, तो उसको अगर आप ज़रा सी डायरेक्शन दें तो वो फेक न्यूज़ भी लिख सकता है, उसके साथ फेक इमेजेस भी अटैच कर सकता है, और उसको पोस्ट करने के टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं ऑटोमेटेड, तो वो सब भी यूटिलाइज हो सकते हैं। मुस्तकबिल वाकई सीरियस है, और इसमें जो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है जिस हद तक कर सकते हैं। अगर इंसान इस काबिल हो जाता है कि प्रीएम्प्ट करके अपना एक गवर्नेंस मॉडल बना ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने का, तो इसके जो डिजास्टर्स हैं जो हम फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो ये बहुत दूर नहीं है कि जो चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं वो रियलिटी में होना शुरू हो जाएं, और ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी विद इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। 10 ईयर्स भी मैं बहुत बड़ा अरसा कह रहा हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी भी 2015 में किसी ने इमेजिन नहीं किया था, 7 साल के अरसे में इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब जो फर्दर डेवलपमेंट इस पर हो रही है, विद इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। तो जो प्रो एक्टिव लोग हैं, पॉजिटिव इसमें गाइडेंस फ्रेमवर्क, गवर्नेंस फ्रेमवर्क बना सकते हैं, उनको अपनी एफर्ट्स स्पीड अप कर देनी चाहिए। अगर स्पीड अप नहीं करते, तो इसका बहुत ज़्यादा मटेरियल लॉस होगा ह्यूमन रेस को, और वो लॉस आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।